नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में, जहां पर 10वां प्रश्नकाल सत्र जारी है। देखिए तस्वीरें। अध्यक्ष महोदय, अजय जी की सबसे पहले जरूरत है इलाज की। और पूरा मंत्रिमंडल देखिए, पूरा ट्रेजरी बेंच रोज खाली रहते हैं और आप मुझे टिप्पणी कर रहे हैं। इधर देख लीजिए, पूरा खाली है। मैंने टिप्पणी कहा कि मैं तो आपको दर्शन दिए, इसलिए धन्यवाद दिया। मैं हमेशा आपको दर्शन दे रही हूँ। पूरा 15वें दिन अभी हो रहा है, 10वां दिन तक। क्या बात कर रहे हैं? शुरुआत में 2 दिन तो आप 1-1 मिनट में बहिष्कार कर दिए। देख लीजिए। प्रश्नकाल श्री बालेश्वर साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा सवाल है। स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हॉस्पिटल में जो दवाई की खरीदी होता है उसमें कोटेशन और निविदा के माध्यम से खरीदी करना है, निविदा निकालना है। तो माननीय मंत्री जी बताएं कि 2021-22 में 31 दिसंबर 2023 तक शक्ति जिले के संचालित अस्पतालों के लिए दवाई क्रय हेतु शासन द्वारा किन किन राशि का भुगतान किया गया है, वर्षवार जानकारी दें। दवाई क्रय में कोटेशन के आधार से खरीदी की गई है, क्या ये नियम में है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो जानकारी पूछी थी उसका पुस्तकालय में रखे प्रपत्र आबा सावरदा के माध्यम से जानकारी दे दी गई है, परंतु इन्होंने अभी पूरक प्रश्न उससे पूछा है जिसमें कोटेशन के संबंधित पूछा है। कोटेशन में माननीय अध्यक्ष महोदय 3 प्रकार के निविदा बुलाए जाते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इसमें दवाइयों के लिए टेंडर की ज्यादा प्रतीक्षा कर पाना छोटे मोटे दवाइयों के लिए आपातकालीन स्थिति मुश्किल होता है, इसलिए 50,000 तक की जो खरीदी है उसके लिए सिंगल निविदा पर भी कोटेशन लेकर किसी एक भी उससे संबंधित दुकानदार से 50,000 तक छूट रहता है। और 3 लाख तक की अगर खरीदी करना है तो उसके लिए 3 फर्म के या दुकान से कोटेशन मंगाकर जो न्यूनतम हो उसको दे सकते हैं, और 3 लाख से ऊपर तक के लिए निविदा बुलाते हैं। क्योंकि 50,000 और 3 लाख में विज्ञापन वगैरह की प्रक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें खर्चे ज्यादा आते हैं। नहीं तो वैसे ही हो जाएगा जिसे कल सदस्य लोग बता रहे थे कि वो 2 करोड़ में 80 लाख रुपया का डीपीआर बनाने का खर्चा हो गया, तो इसे विज्ञापन में निकल जाएगा 50,000 में 25,000। माननीय मंत्री जी, अगर निविदा निकालने में दिक्कत जाती है, समस्या ऐसे भी अस्पताल और दम तोड़ रहे हैं, दवाई की कमी से रिफर सेंटर बन चुका है, तो मैं आपसे मांग करना चाह रहा हूं, इस निविदा को या तो खत्म करिए या सीएमएचओ को अनुमति दीजिए कि 2 लाख 3 लाख की जो दवाई है वो अपने स्तर से खरीदी कर सके। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि 50,000 तक सीएमएचओ को अधिकार है, वो सिंगल निविदा पर भी, सिंगल कोटेशन पर भी खरीद सकता है तत्काल में। और अगर 50,000 से ऊपर खरीदना है 3 लाख तक, तो 3 लाख तक वो 3 दुकानदारों से या फर्म से वो कोटेशन मंगाएगा, जो उसका न्यूनतम होगा उसको सेम डेट में ही निराकरण करके खरीद सकता है। मंत्री महोदय जी, 50,000 तक का जो नियम है, लेकिन हमारे सीएमएचओ ने 2-2 ढाई लाख का दवाई वो बिना निविदा के खरीदी की है। तो मैं ये आपसे मांगना चाह रहा हूं, अस्पताल है, मरीजों की समस्या है, 24 घंटा अस्पताल चलना रहता है और निविदा की जो प्रक्रिया है बहुत कठिन है, तो आप उनको 2 लाख 3 लाख तक का उनका जो 50,000 है उसको बढ़ा के 2 लाख या 3 लाख कर दीजिए, उनको आसानी होगा। हमारे पास हॉस्पिटल में स्टॉक रहेगा, दवाई की कोई कमी नहीं रहेगा। 3 लाख तक माननीय अध्यक्ष महोदय वो टेंडर नहीं लगाना है, वो कोटेशन में चाहे तो 15 मिनट में भी आसपास दुकानदार रहते हैं, तीनों का रेट मंगा के
वो खरीद सकते हैं। उसके लिए उनको पहले से ही भंडार क्रय नियम में उनको छूट है, वो लोग ऐसा कर सकते हैं। और माननीय मंत्री जी से भी हॉस्पिटल संबंधित है और जैजेपुर विधानसभा में उप स्वास्थ्य केंद्र का बहुत काम है और हमारे पास तो कम से कम 10 से 15 मांग आया है, लेकिन मैं 3-4 मांग अपना करना चाह रहा हूं। उप स्वास्थ्य केंद्र एक सरवानी, ठठारी और सिंदरस और मलदा के लिए घोषणा कर दे कि हमारे क्षेत्र में भी उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाए ताकि मरीजों को भी सुविधा मिले। और कहीं ये जो रिफर सेंटर बना हुआ है उसमें भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मरीज तत्कालीन में आते हैं तो एक्सरे और सोनोग्राफी के लिए भी आप व्यवस्था का प्रावधान करिए ताकि और हमारे मरीज जो प्राइवेट अस्पताल में अपन गरीबी और स्थिति खराब होने के कारण इलाज ठीक ढंग से नहीं करा पाते और मरीज दम तोड़ देते हैं, तो ये व्यवस्था हमारे सरकारी अस्पतालों में और हमारे क्षेत्र में ही हो जाए तो बहुत ही सुविधाजनक होगा। ये जो सरवानी और ठठारी और सेंद्रस मलदा के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र का जो मैं मांग किया हूं, तो माननीय मंत्री महोदय जी आप घोषणा कर देते तो क्षेत्र में बहुत खुशी की बात होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे प्रश्न से उद्भूत नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य ने चिंता की है, स्वास्थ्य का मामला है, इसलिए उसको आपका जो भी आपने मांग किया है उसको दिखवा लूंगा। मेरी जिम्मेदारी। ठीक, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। श्री गुरु कुशवंत साहेब, श्री कुंवर सिंह निषाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमार देश में लगभग 1652 मातृभाषा है। अपन अपन जगह में सबके बढ़िया महत्व है। छत्तीसगढ़ी भाषा के सबले बड़ी विशेषता कि जतका हिंदी के लगतियां है उतका कोनो भाषा नहीं है, दोनों में बहुत फर्क दिखते। छत्तीसगढ़ के व्याकरण और साहित्य के भंडार है। छत्तीसगढ़ में हाना और जलौला के विकट आनंद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करे माननीय हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री से कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा ला राजभाषा के दर्जा देवर 2007 में 8वीं अनुसूची सूची में शामिल करे पर यहाँ ले प्रस्ताव भेजे गए हैं और 2013 ले लगातार हमार छत्तीसगढ़िया भाई मन छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई करे लगभग 11 साल हो गए हैं, तो ऊकर मन बर ये छत्तीसगढ़ी भाषा में कैसे व्यवस्था करन। जिन माननीय मंत्री जी अभी घोषणा करे कि 33,000 शिक्षक के भर्ती करबो, तो का छत्तीसगढ़ी भाषा जिन पढ़ाई कर चुके हैं ऐसा हमारे नौजवान साथी मन बर यही में व्यवस्था करे जाए का, ये मोर प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमार निषाद जी अच्छा प्रश्न पूछे हैं। हमार काबर की छत्तीसगढ़ के लिपि नहीं है। हमार मन छत्तीसगढ़ में दूसरी और तीसरी और चौथी में 25% छत्तीसगढ़ी में हिंदी के किताब में सब्जेक्ट रखन और 5वीं से जो 8वीं तक है उनमें 30% रखन और जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में है उनमें 15% रखन और हमारे जो हिंदी के शिक्षक है वह छत्तीसगढ़ी ला पढ़ाते हैं। काबर की हिंदी के शिक्षक लगभग सब क्लास में है, एकर खातिर ओकर अलग से व्यवस्था करे की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर छत्तीसगढ़ी ला समझना है तो सबले पहले छत्तीसगढ़ी ला समझाओ। सियान मन कहे है कि गोट गोट में गोट है, छत्तीसगढ़ी भाषा आन भाषा ले पोट है और अंगाकर कस रोट है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि पूरा देश में हर राज्य में अपन अपन बोली के हिसाब से पढ़ाई होते। पूर्व में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा घोषणा भी करे गए कि प्राथमिक स्तर के पढ़ाई हमन छत्तीसगढ़ी में अनिवार्य रूप से करबो और शासन स्तर पे
एसीआरटी वाले मन अपन कोतिल पूरा तैयारी कर चुके हैं, केवल सरकार के आदेश के इंतजार है। आपसे निवेदन चाहूं, यदि आदेश हो जाए तो जिन सैकड़ों लड़का मन आज नौकरी के बाद जोहत है छत्तीसगढ़ी पढ़ाई जिन मन पूरा कर लेती का नंबर एक ठन रद्दा खोल जाती। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कुंवर सिंह निषाद तो खाली छत्तीसगढ़ी की बात कर रहे थे। हमन मन तो तैयारी कर रहे थे कि सरगुजिया, हल्बी, सादरी, गोड़ी, भथरी एमे भी लोकल भाषा में अपन घर के भाषा में बच्चा मन ला पढ़ाया जाए और एकर खातिर भी हमन मन किताब ला तैयार करवाए हैं। और आने वाला समय में हमार कोशिश है कि हमारे यहाँ जो एमए हिंदी के जो छात्र मन है ओकर संख्या बहुत कम है, मुश्किल से पूरा प्रदेश में 200-300 हो ही 350-400 तो ओकर भी एडजस्ट करे बर वो मन ला भर्ती में शामिल करे बर हमन मन ये साल के नियम में परिवर्तन करत हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज माननीय सदस्य को बड़ी चिंता हो रही है। 5 साल में राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ी का अध्यक्ष नहीं बना पाई थी सरकार। मैं अभी राजभाषा में नहीं जाता अनुज भाई, मैं अभी जाता हूँ। चिंता है बात है कि हमारे जिन छत्तीसगढ़ी बोली के माननीय मंत्री जी की मैं बात से सहमत हूँ कि हमारे राज्य में अलग अलग प्रकार के बोली बोले जाते क्षेत्र के हिसाब से। सियान मन कहे कि कोस कोस में पानी बदलाव 4 कोस में बानी। हमर भाषा सुने में मीठ और पढ़े लिखे में लागे निक। निश्चित ही छत्तीसगढ़िया जिन बोली है चातारात दुर्ग संभाग देखा, रायपुर और ये बिलासपुर संभाग में तो लगभग शासन के रिकॉर्ड के आधार पे माननीय अध्यक्ष महोदय कि 65.83% छत्तीसगढ़ी बोली मन के है, 9.38% सरगुजिया वाले मन के है, 4.19% हल्बी के है, 3.97% सादरी के है और दंतेवाड़ा साइड जिन गोंडी बोले जाते तेकर 2.33 है और बस्तर डांड जिन बोले जाते तेकर 1.73 है, उड़िया 1.74 और भतरी 1.04। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ी बोली के ज्यादा प्रभाव पूरा छत्तीसगढ़ में, जिसे हल्बी के गोंडी के आप सॉफ्टवेयर के बात करे हो तो छत्तीसगढ़ी के भी काबर एकर व्याकरण अतका ज्यादा है कि बहुत अकन जिन हमार साहित्यकार मन जिन छत्तीसगढ़ के विधा से जुड़े हैं, जिन मन बड़कन साहित्य के भी रचना करे। अगर महाकाव्य देखन प्रणय जी के तो कृष्ण कथा, महाभारत एक खंड काव्य देखन तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के, दान लीला शहीद वीर नारायण सिंह गोविंद विठल के, और साथ ही यदि कहानी देखन तो पालेश्वर शर्मा जी के सुसगझन कररी सुरता के और डोकरी के कहनी और केयूर भूषण के मोंगरा, श्यामलाल चतुर्वेदी के भोलवा भोला राम उपन्यास ला देखन तो बंशीधर पांडे जी के हीरो के कहनी, केयूर भूषण के कुल के मर्जाद। ऐसे नाटक देखन तो पंडित लोचन प्रसाद के कलिकाल और खूबचंद बघेल जी के ऊंच और नीच करम चढ़ा, जनरल सिंह बेटवा के बिहाव किसान के करलई और केयूर भूषण जी के सौरा कहने से बड़ा कन जिन छत्तीसगढ़ी के जिन बात है साहित्य के माध्यम से हवे माननीय महोदय। और साथ ही छत्तीसगढ़ी के जिन प्रभाव माननीय कोई प्रश्न है? जी जी जी, गुरु घासीदास बाबा जी के जन एक बात कि मन के एक समान के भी प्रभाव छत्तीसगढ़ के बात। कोई प्रश्न कुछ है क्या? मैं वही चाहता हूँ आदरणीय, आप तो पूरा किस्सा कहानी 10 मिनट जी जी, मैं वही चाहता हूँ प्रश्न कि करिए जब ना। आपका हमारा साहित्य कला समृद्ध है तो चिंता ये बात के है कि ये साल में माननीय मंत्री जी से चाहूं कि कम से कम प्राथमिक स्तर में छत्तीसगढ़ी भाषा के पढ़ाई ला चालू कर देवे, चलिए ताकि हमारे लड़का मन मंत्री जी बढ़िया व्यवस्थित बन जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 24-25 साल की हमारी विधानसभा हो रही है, मेरे ख्याल से अब तक का सबसे लंबा प्रश्न करने का यह रिकॉर्ड होगा। जहां तक मुझे लगता है छोटा जवाब दे इतना दीजिए। लंबा प्रश्न किसी सदस्य ने आज तक नहीं किया होगा। ब्रिजमोहन जी से अपेक्षा प्रश्न है कि इतना ही लंबा उत्तर आप देंगे। अजय जी प्रश्न किया ही नहीं, उन्होंने संदर्भ बताया। चलिए माननीय इतना ही लंबा उत्तर आना चाहिए। मैं तो पूछूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कुंवर सिंह निषाद जी के जो प्रश्न है वो भावनात्मक रूप से तो अच्छा है, पर हमारे छत्तीसगढ़िया मल्ला आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है?
पूरा देश के शिक्षा के स्तर पर लाना है कि नहीं लाना है। चलो छत्तीसगढ़ी कहते हैं कि रहीस, तो तुम्हारे बैठे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, ये आत्मानंद स्कूल, छत्तीसगढ़ी आत्मानंद स्कूल काबर नहीं खोलिस, अंग्रेजी के काबर खोलिस, जरा एक जवाब दे दे। आखिर जरूरत क्या चीज के है हमला, भावना अलग चीज है और छत्तीसगढ़ के बच्चा मन के भविष्य ला बनाना, ओला आगे बढ़ाना, राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन में शामिल होना, ये एक अलग चीज है। तोड़ भावना से मैं भी सहमत हूं, परंतु आज के समय पे अगर हमला अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन में शामिल होना है तो जो ये देश के जरूरत है ओकर हमला शिक्षा दे बर पड़ी। चलिए और मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कुंवर सिंह निषाद जी है जो बात ना बोला थे, पहली बार तुमन मन 5 साल में छत्तीसगढ़ी करे हो, कुछ नहीं करे हो, पहली बार में निर्णय ले हो जो 33,000 शिक्षक के हमन मन भर्ती करत हैं, ओमे जोन मन एमए हिंदी करे है ओकर मन के भी भर्ती एमए करे जाही, ये पहली बार हमन मन निर्णय करे हैं। मैं छत्तीसगढ़ी के बात करत हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ी के बात करत हूँ। इमे भावना के बात नहीं, छत्तीसगढ़िया मन के बोली के सम्मान के बात, भावना अलग चीज है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी, यदि एक सेकंड, माननीय मंत्री जी, जब तक छत्तीसगढ़ी 8वीं अनुसूची में नहीं जुड़ेगी, हम उसको कुछ भी कर लें राष्ट्रीय स्तर पर किसी दूसरे प्रदेश में मान्यता नहीं मिलेगी। तो पहला तो जरूरी है कि हम सब मिलकर उसको 8वीं अनुसूची में जोड़वाने के लिए प्रयत्न करें। चलिए ठीक, भूपेश जी हो गया। महोदय, माननीय मंत्री जी ने कुंवर सिंह निषाद के प्रश्न के उत्तर में कहा कि इसमें भर्ती करेंगे और जो हिंदी में जिन्होंने डिग्री ली है उसमें भर्ती करेंगे, जबकि इसके मूल प्रश्न ख में आप देखेंगे बहुत सारे छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो छत्तीसगढ़ी में डिग्री हासिल कर लिए हैं। जब डिग्री हासिल कर लिए हैं और छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई आप करा रहे हैं, प्राथमिक में, मिडिल में, हाई स्कूल में है, तो जब डिग्री आप हायर एजुकेशन में है और उन्होंने डिग्री ले ली है, कम से कम उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। आप 33,000 छात्र छात्राओं की भर्ती कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ी में जिन्होंने डिग्री, मास्टर डिग्री हासिल कर ली है, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। मूल प्रश्न है, इसमें आप बताएं, क्योंकि आपने हिंदी के बारे में बताया, छत्तीसगढ़ी के बारे में नहीं बताया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एमए छत्तीसगढ़ी करे है वो मल्ला भी एमए भर्ती करे जाही, यही बात मैं हिंदी बोल दे रहे हो, तो मैं भर्ती व्यास कश्यप जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वही बात रही, आप हिंदी के होता हम थोड़ की असमंजस में पड़ गए मान नहीं तो हम पड़ गए ना। संसो कथेगा सुन तो एक मिनट, छत्तीसगढ़ी अजय जी आप सीधा मत बात करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जब कुंवर सिंह निषाद छत्तीसगढ़ी प्रश्न कर रहे थे तो वो हिंदी सब्जेक्ट में जिन्होंने डिग्री हासिल की, वो 2 बार जब बोले तो फिर मैंने हिंदी में प्रश्न करना शुरू किया, तब बताया कि हाँ छत्तीसगढ़ी में जिन्होंने डिग्री ली है उसको मौका मिलेगा। धन्यवाद। व्यास कश्यप जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरा जो प्रश्न था, प्रश्न के उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने दिया है। इस उत्तर पे कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य सरकार ने ऐसे निर्माणों पर रोक लगाने की बात की है, पर मेरे क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि अप्रारंभिक स्तर पर है या निविदा हो चुकी है। ऐसे काम चूंकि स्वास्थ्य के विषय है और यह स्वास्थ्य के विषय छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉरपोरेशन के द्वारा निर्माण एजेंसी है, इसके अंतर्गत एनएचएम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत आता है। क्या माननीय महोदय, मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर इन कामों को रोकने की बात थोड़ी होगी। चलिए बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए थी वो पुस्तकालय में जो प्रपत्र अ, ब, स एवं द का माध्यम से दी गई है, लेकिन इन्होंने जो कार्य हैं उनके बारे में डिटेल से पूछा और डिटेल से पूरी जानकारी दिया गया है।
लेकिन ऐसा कोई काम पर्टिकुलर बता दें, कोई काम को रोका गया है विभाग के द्वारा? नहीं, अभी वर्तमान में रोका नहीं गया है, परंतु अभी वर्तमान सरकार के द्वारा ऐसा है कि भाई जो काम है वो सब काम नहीं होंगे निरस्ती की स्तर पर। अगर ऐसी बात होगी तो स्वास्थ्य की चिंता की विषय है। कम से कम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 15वें वित्त आयोग से, NHRM से या केंद्र प्रवर्तित योजना की जो राशि आई है उस राशि का सही सदुपयोग हो और स्वास्थ्य की चिंता के लिए मैं यह विषय रख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो CGMSC हमारी स्वास्थ्य विभाग का निर्माण एजेंसी और टेंडर करने की हमारी एजेंसी है, उसके माध्यम से जो भी काम टेंडर किए गए हैं, जिनके निविदा हो चुके हैं, L1 आ चुके हैं, जिनके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, वो सभी काम प्रारंभ है। वो कुछ काम ऐसे जगहों में जिनमें जमीन की समस्या है या भूमि का आवंटन नहीं हो पाए, वैसी काम रुके हैं। कोई काम रोका नहीं गया है, सभी काम चलेंगे। चलिए। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि चूंकि अब हम वहां के जनप्रतिनिधि हो गए, भूमि दिलाने की व्यवस्था हम करेंगे। कृपा करके जितने स्वीकृति है उसकी स्वीकृति दे दे। और एक विषय और है महोदय कि प्रपत्र सब पे आया है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के जो स्वीकृत पद हैं, और वर्तमान में स्वीकृत पद में अभी भी लगभग 39 पद रिक्त हैं। कम से कम रिक्तियों की भर्ती समय सीमा पर हो जाए ताकि बेरोजगारों को लाभ भी हो और स्वास्थ्य की भी चिंता हमारी है। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे इनके जांजगीर चांपा विधानसभा में जो रिक्त पद है कम ही है। हमारे पास जो प्रथम श्रेणी के हैं वो रिक्त पद ज्यादा हैं। उसके लिए हम लोगों ने PSC को भी लिखा है और अभी कुछ पद जो है प्रक्रिया में भर्ती में है, और जैसे जैसे हम लोग अभी भर्ती करते जाएंगे रिक्त पद कम होगा और जल्द से जल्द इसको, हमारी प्रक्रियाधीन है भर्ती प्रक्रिया, उसको जल्द ही करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विशेष, चूंकि मोदी की गारंटी में यह बात का भी उल्लेख है कि प्रत्येक लोकसभा या प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। 2 वर्ष पूर्व भी मेडिकल कॉलेज के विषय में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।